हर इंसान चाहता है कि वो एक बैलेंस लाइफ गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और लाइफस्टाइल को बेहतर करे। मेरे नज़दीक एक खुशहाल इंसान की मिसाल उस मछली की तरह है जो अपने प्यारे से एक्वेरियम में साफ़ पानी के अंदर ज़िंदगी गुजारी होती है, जहाँ प्यारी प्यारी शेल्स होती हैं, वहाँ पर प्यारी सी घास होती है और ज़िंदगी गुजारने की ना हर चीज़ मैसर होती है। अब अगर उसी पानी के अंदर मिट्टी डाल दें, उस पानी के अंदर कीचड़ डाल दें, क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा। फिर क्या होगा? मछली का दम घुटेगा और वो मर जाएगी। तो हमारी सोसाइटी भी इसी तरह ही है। अगर कोई इंसान अच्छा ग्रो कर रहा है, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, बर्दाश्त नहीं होता, उसको डिफेम करेंगे, या फिर अगर कोई खुश है उससे हसद करेंगे या जेलस होंगे। तो भाई इन लोगों को किस तरह से डील करना है वो आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। साथ ही साथ घर की क्लीनलीनेस मेंटेनेंस मैं कैसे करती हूँ वो आपको मैं बताऊंगी, और इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। जब भी मुझे कोई मेरा सब्सक्राइबर कॉमेंट करता है कि हमने न्यूली ज्वाइन किया है, मैं बिल्कुल टाइम निकालती हूँ उनके लिए और कॉमेंट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें। तो जनाब आज जुम्मा मुबारक है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। यहाँ पर जनाब आज मेरा मेन्यू था, चाइनीज़ मैंने बनाना था, एक फ्राइड राइस बनाने थे मैंने, और साथ मैंने मंचूरियन बनाना था। तो ये जनाब चीज़ें थी, और जो भी मेरे पास चीज़ें होती हैं मैं अपनी रेसिपीज़ को उसके अंदर बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक से स्टार्ट लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, मैं कल लाइव भी आई थी। ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंटली मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आप इतनी एक्टिव कैसे हैं, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, जो भी हालात हों आप किस तरह से ख़ुद को मोटिवेटेड रखती हैं, कि आप हमें भी इतनी ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं। मैंने टाइम के साथ साथ ना बहुत कुछ सीख लिया हुआ है। हमने उस मछली की मिसाल को जहन में रखना है, और साथ साथ मैं आपको समझाऊँगी कि हमने किस तरह से ख़ुद को इन टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, या ज़िंदगी में छोटी छोटी जो मुश्किलात होती हैं उनका हमने किस तरह से सामना करना है। तो यहाँ पर जनाब रेसिपी हमारी साथ साथ बन रही है, और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। देखिए लोग जो है ना, सबसे पहली बात ये कि रेडी बैठे होते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि कहाँ आप गलती करें वहाँ पर वो बोलें, ठीक है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ये डरते रहें कि हाय यार ये मुझसे गलती होगी और ये बंदा बोलेगा, मुझे ये कहेगा, या दूसरी ऑप्शन है कि उसको बोल लेने दो, वो जो बोलता है उसको बोलने दो, ठीक है। हमारी सेहत पे कोई असर नहीं होना चाहिए, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए लोग बोलते रहते हैं, कारवां चलता रहता है, अब आप समझें, ठीक है। तो इस तरह से है कि आपने अपनी ज़ात को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। यही हमारी फ़र्स्ट स्टेप है। सबसे पहले जब आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो आप इंसान है ना, जो आप ख़ुद हैं, आपकी ये ड्यूटी है कि आपने इस इंसान को सबसे पहले खुश करना है। तो ये जो मैंने टाइटल रखा हुआ है ना, हाउ टू हैव अ हैप्पी लाइफ, इसके लिए ज़रूरी है भाई कि सबसे पहले ख़ुद को खुश रखें। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वॉशरूम्स को बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करती हूँ। मैंने बस टू द पॉइंट चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि वॉशरूम में हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए जाना चाहिए। बस आप जाएँ, जो पर्पस है, फ्रेश हों, बाहर आ जाएँ। अंदर दाखिल होने की दुआ और बाहर आने की दुआ हमें याद होनी चाहिए। और उसके अलावा लॉन्ड्री होती है, साथ साथ मैं वो कर लेती हूँ। नॉर्मली ऐसे ही होता है, मेरी डेली रूटीन में भी ऐसे ही होता है कि खाना मैं हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देती हूँ जो मैंने बनाना होता है। साथ साथ में डेली जो कपड़े मैंने वॉश करने होते हैं, जो घर की चीज़ें, जो जिस डिपार्टमेंट को मेरी ज़रूरत होती है, बस मैं वो कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह जो है वो घर साफ़ सुथरा रहता है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि आपका लाइफस्टाइल चाहे जितना भी लविश हो, आप सिंपल रहें। मैं आपको अपनी अगर एग्ज़ाम्पल दूं कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, लेकिन मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि भाई आप निकलें बाहर, जो चीज़ ख़त्म हुई है वो ख़ुद से जाएं, ख़ुद से लें, ख़ुद से ग्रॉसरी करें, बार्गेनिंग करें, बजाय इसके दूसरी ऑप्शन मेरे पास है कि मैं एक राइडर को कॉल कर दूं फूड पांडा पे, आपने जो चीज़ें मंगवानी है लिस्ट बनाई, ये चीज़ें घर आ गई, आप गए, आपने ढेर सारी ग्रॉसरी की और आपने रख दी, बस हेल्पर से सेट कराई एंड दैट्स इट। मुझे उस चीज़ में मज़ा नहीं है। मुझे मज़ा आता है चीज़ों को सस्ते करवाने में, खुद जाने में, बचत करने में। अंडे खुद लाओ, ब्रेड खुद लाओ, ब्रेड को चेक करो, ब्रेड की एक्सपायरी चेक करो। अगर मैं दूध ले रही हूँ, दूध की एक्सपायरी चेक की मैंने, चीज़ों को लिया, खुद से गई, खुद से मेडिसिन ली, मुझे अच्छा लगता है। अपने काम खुद से हमें करने चाहिए। अपने काम जब हम खुद कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत थेरेप्यूटिक होते हैं। वही काम जब हम हेल्पर से करवा लेते हैं, हम तो बैठे होते हैं ना, हमारा काम हो जाता है, हमें क्या ही मज़ा आएगा।
तो जब आप अपना काम खुद करते हैं, आप बिलीव करें आप अच्छा फ़ील करते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आती हैं जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपना ख़्याल रखते हैं, अपने काम खुद करते हैं, अपनी ज़ात को काफ़ी कंपोज़्ड बनाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सब कुछ करने के लिए ना मेरे चैनल पे जितनी भी टिप्स हैं वो आपको मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पर क्योंकि जुम्मा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए, मैं हमेशा फ़्रेश होती हूँ, चाहे मेरे पास जितना भी कामों का बर्डन हो। मैं हमेशा नहाती हूँ, रोज़ नहाती हूँ, फ़्रेश होती हूँ, परफ्यूम लगाती हूँ। जुम्मे को जुम्मे में जो अपने नेल्स हैं उनको ट्रिम करती हूँ, उनको नेल फाइल करके थोड़ा सा बफ़र कर लिया। उसके बाद अगर मैंने कोई मिनिमल सी ज्वेलरी पहनी है तो मैं पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। अभी मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहन रही मैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे काम हैं। अभी बस जस्ट मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्की सी पिंक सी लिपस्टिक लगा लूँगी, और इसके अलावा लाइट सी मैं बिल्कुल ना होने के बराबर नो मेकअप लुक वाली बेस लगा लूँगी। दैट्स इट, ठीक है। बस एक जो क्रीमी आपका फेस हुआ होता है ना, वो ही बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ पर जनाब ये जार मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। इसका नाम है द इस्लाम जार। आप देख सकते हैं राइट साइड पे, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको इंस्टा पे सर्च करें और आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ है शायद, या 1100 है। तो यहाँ पर ये दिखाने का मकसद है कि छोटी छोटी चीज़ें मैं लाइफ में ऐसी ऐड करती हूँ जो मुझे खुशी देती हैं, मुझे मुकम्मल करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जैसा आप फ़ील कर रहे हैं उससे रिलेटेड कलर है, उससे रिलेटेड लिखा हुआ है आगे। अगर आप एंग्री हैं, खुश हैं, या आप बरकत चाहते हैं ज़िंदगी में, उससे रिलेटेड दुआ, कुरानी आयत आपको मिल जाएगी और आपने वो पढ़नी है। उसमें तर्जमा भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ रोज़, मुझे अच्छा लगता है। जैसा मैं फ़ील कर रही होती हूँ उससे रिलेटेड मैं दुआ लाजमी पढ़ती हूँ। छोटी छोटी मैंने अपनी हैबिट्स ऐसी बनाई हुई हैं जो कि मुझे रिलैक्स करती हैं, मुझे कंटेंटेड रखती हैं। यहाँ पर जनाब कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, कुछ काम पेंडिंग थे, वो मैंने करने थे, बस वो मैं साथ साथ करती हूँ। यहाँ पर किचन में ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ख़ुद नहीं करते हैं ना, कोई भी नहीं करता। हेल्पर से मैं बिल्कुल नहीं करवाती हूँ। टैप हो गया, या फिर आपने जो हाथ वाले कपड़े हैं वो धोने होते हैं, या फिर ये जो ब्लैंकेट्स हैं, एसी ब्लैंकेट्स, ये चीज़ें सारी मैं ख़ुद करती हूँ। हेल्पर से मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि भाई तुम रूम सेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बस वो आती है, वो सिर्फ़ फ़र्श करती है। तो यहाँ पर जनाब हेल्पर तो चली गई हुई थी, बस मैं बाहर जा रही थी और मैंने कुछ कपड़े पैक करने थे, अंडे ख़त्म हुए हुए थे, और एक दो चीज़ें घर की ज़रूरी थी। बेडशीट्स वगैरह कुछ मैंने रखनी थी ऑर्गेनाइज़ करके, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी बेडशीट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर जनाब बस बहुत गर्म हुई हुई थी गाड़ी। सबसे पहले एक शीशा खोला, फ्रेश एयर ली थोड़ी सी, फिर एकदम मेरी आदत है मैं कभी भी एसी नहीं चलाती, मैं गर्मी लगने देती हूँ ख़ुद को, थोड़ा हीट बर्दाश्त करती हूँ। ख़ुद को थोड़ा सा सख्त माहौल भी इंसान को देना चाहिए, कभी कभी गर्मी में भी निकल जाना चाहिए। हर वक्त एसी में बैठना, ख़ुद को रिलैक्स रखना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अपने आप को टफ़ टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। दैट्स व्हाट आई थिंक। ख़ुद को हम जितना ज़्यादा इजी रखते हैं ना, हम उतनी लाइफ हमारी डिफ़िकल्ट होती जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कुछ लग्जरी आर्टिकल्स मैं देकर आई थी धोबी को। धोबी नंबर 1, धोबी नंबर 2 को मैंने घर वाले कपड़े दिए हैं, और जो धोबी नंबर 1 है उसको मैं लग्जरी आर्टिकल्स देती हूँ जो कि स्टीम प्रेस होने होते हैं। हार्डली 200-300 रुपये लगते हैं, आपके कपड़े, आपकी अलमारी सेट हो जाती है। ये बेडशीट्स थी, बस ये सारा कुछ मैं ख़ुद लेकर आ रही थी। यहाँ पर किसी को मैंने आवाज़ नहीं दी, कोई मैं हेल्प नहीं लेती। अंडे भी खुद पकड़े हैं, कपड़े भी खुद पकड़े हैं, सब कुछ। देखने वाले को लग रहा होगा यार कितनी मुश्किल लाइफ है, लेकिन उसको क्या ही पता कि जितना ज़्यादा सूदिंग होते हैं ना अपने कामों को करना, इंसान उतना ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। बिलीव करें। आप लोग कहते होंगे यार ये आप ही तो कुछ ऑपोजिट हमें बता रही हैं, हमने तो इनसे पूछा है खुश रहने का तरीका बताएं। तो भाई खुश रहने का यही है तरीका कि जितना ज़्यादा आप ख़ुद को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने कामों को ऑर्गेनाइज रखते हैं ना, आप उतना ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। अब चलते हैं उस मछली की तरफ जो कि पानी में बैठी है साफ़ वाले, और लोग बिल्कुल इसी तरह हैं, जो ताने हैं वो बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे उस पानी के अंदर गंदी मिट्टी डाल दें, उस पानी के अंदर गंदे पत्थर डाल दें। आई थिंक जितना आप पे कोई पत्थरों की बारिश या तानों की बारिश करता है ना, लाइफ में आप उतना ही ग्रो करते हैं। उस मछली को सिंपल हमने उस पानी से निकालना और साफ़ पानी में डाल देना है। इसी तरह हमने उस गंदगी को, उस तानों को, उन पत्थरों को पीछे छोड़कर आगे निकल आना है। लोगों को ना पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी है, ऑफ द स्क्रीन आप क्या कर रहे हैं,
और मैं कहती हूँ लोगों को पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना वो अच्छे मोमेंट्स ख़राब करने के लिए रेडी बैठे होते हैं। अभी रिसेंट मुझे किसी ने फ्रेश ताना मारा कि ओह आपने तो इतने महंगे ट्राउज़र्स ऑर्डर कर दिए आयरन गेयर से, और ये चीज़ें और वो चीज़ें। तो एक औरत जो एक समझदार औरत होती है वो तो यही करती है ना कि अपने हस्बैंड की हलाल की कमाई को अच्छे से, भाई उसको क्या ही पता कि वो हस्बैंड नहीं लेके दिए हों। तो लोगों को ना बोलते रहना, हम लोग हंसते हैं, बिलीव करें, हम लोग इन्जॉय करते हैं उनके तानों को, एक प्यारी सी स्माइल के साथ ना इन्जॉय किया करें और लेट गो कर दिया करें और उन पे तरस खाया करें। तो आज के टॉपिक को ना मैं सम अप करती हूँ। जो 5 मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो ये कि ख़ुद का ख्याल रखें, शुक्र अदा किया करें, ख़ुद को प्रायोरिटी दें, जो ताने हैं उनको लेट गो कर दें और एक प्यारी सी स्माइल के साथ ना उनको इग्नोर कर दिया करें। लोगों का काम ही है कि लोग बातें करते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, ताने मारते हैं, उनको मारने दें। जो कोई गड़ा खोलता है उसमें खुद ही गिर जाता है। आप बस एक्टिव रहें, फ्रेश रहें और अपनी कंपनी को मैक्सिमम एंजॉय करें। तो बस जनाब ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी अपनी भाभीियों के साथ, नीचे जो हमारा बड़ा किचन है वहाँ पे हम गपशप लगा रहे थे। और बस आपने अब क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में फर्स्ट जो कमेंट है वो पिन हुआ है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल है, उस पर क्लिक करना है और मेरा जो आज का ड्रेस है उसको देखना है और मुझे बताना है कि वो आपको कैसा लगा। अपनी दुआ में याद करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर।